हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10वीं का जो टेस्ट फार्म परीक्षा पत्र है वह पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगलन। चलिए दूसरे पर पहुंचते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ऐसी आवर्त सारणी दी है। इसका उपयुक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धार्मिक गुणधर्मों का सही प्रक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर पहला। ये 4 ऑप्शन दिए, इसका पहला हो जाएगा। चलिए तीसरे पर पहुंचते हैं। तीसरा दिया है सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। चौथा प्रश्न क्रमांक चौथा है अभिक्रिया CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2O में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ क्रमशः हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 तथा CuO। चलिए अब 5वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 5वां क्वेश्चन है बादल में परिशिष्ट प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव गैस। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा द्रव गैस। ठीक है। चलो 6वां पर पहुँचते हैं। पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु आयन होते हैं जितने परमाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12C के 12.0 ग्राम में हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला। अब चलिए 7वीं पर पहुँचते हैं। X, Y तथा Z तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12 एवं 17 हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला Y एवं Z। चलिए 8वीं पर पहुंचते हैं। 8वां है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संगलन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सांद्र H2SO4 की एथेनॉल कोष्ठक CH3-CH2-OH के साथ। चलिए 9वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए आप 10वें क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:16। चलिए 11वीं पर पहुँचते हैं। कम संक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोध्याय के रूप में निकलती है। निष्वासन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO। कौन सी गैस है? CO। परमाणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Zn (S प्लस FeSO4 (Q). 14वां क्वेश्चन है दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा सही विकल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह वाला, एक्सीकरण, कार्बोनेटन और एल्कोहल। ठीक है ऐसा। चलिए अब 15वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब 16वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट कोष्ठक LgNO3 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो वह क्या ना हो? विकृत गंधी ना हो। क्या ना हो? विकृत गंधी। 18वां क्वेश्चन है, दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जे। P क्षारक है तथा एवं Q अवधर्मी। ठीक है। 19वें क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। तो 19वां क्वेश्चन है, R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल वाष्प एक सफ़ेद ठोस पदार्थ S देता है। तो सारा प्रकृति का है R और S की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला, RNaSO3 है एवं SNA2CO3 है। तो अब 20वां क्वेश्चन है। 20वां पर आ गए। 20वां क्वेश्चन है, जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.022 प्लस 10⁻23। 21वां क्वेश्चन है, अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर UV पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, रहमान ने 2 परखनलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया, इन पर का और बा चिन्हित किया। उसने का में एक्स्ट्रा तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुंह से हवा फूंकी और खा की उसी तरह रहने दिया। कुछ मिनटों के पश्चात का के चूने का पानी दूधिया हो गया। इस क्रिया के द्वारा रहमान यह प्रदर्शित करता है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह वाला। तो अब 23वां क्वेश्चन आ गया है। 23वां क्वेश्चन क्या है, हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निकलने वाला बना देता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार। क्या है? लार बना देता है। 24वां क्वेश्चन है, अग्नाशय प्रक्रियाशील एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन की पाचन में सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य प्रचकुंचन तथा अनुशिथिलन दाब क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला 120 mm Hg तथा 80 mm Hg। 26वां क्वेश्चन है, गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की 2 सतहों पर
वैक्सीन लगाने पर निम्न में से कौन सी क्रियाएं प्रभावित होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उपयुक्त सही। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वाष्परोजन। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। चलो अब 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है, सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका कारण है। तो इसका राइट का आंसर है पादप दिन में। इसका दूसरा है पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला। 28वां क्वेश्चन पर आप पहुँचे हैं। क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जाइलम पोत, जाइलम बेसिलस और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला। जल का जड़ से बत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता। चलिए अब 29वां क्वेश्चन है, साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटी एपिथेलियम। ठीक है। अब 30वां क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसका आंसर हो जाएगा नर एवं मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा यह वाला। चलिए अब 31वां क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 31वां क्वेश्चन है, एक परितंत्र में अपघटक का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। अब 32वां क्वेश्चन आ गया, टिड्डी एवं अल्लमथी जैसे अनेक बाघों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। यानी पहला, क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी। क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन हो जाएगा, मतलब होगा। और तीसरा, वनों का कटाव। तो यह क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएंगे पॉइंट सही। अब 33वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। इसका आंसर हो जाएगा यह वाला। 34वां क्वेश्चन है, निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारित का प्रारूप दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला, एक लड़की तथा 4 लड़का। चलिए 35वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 35वां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए जंतु के लक्षणों तथा परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। तो यह चित्र है, तो इसका वर्ण चुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिजन। राइट हो जाएगा इसका आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। 36वां क्वेश्चन है, उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एंड लास्ट वाला। क्या हो जाएगा? पहला, उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधे को पोषण तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। और लास्ट पार्ट चौथा वाला है, यह उत्तम वनस्पति वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उत्पत्ति प्रदान करता है। ठीक है। अब 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंत कंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेट के लक्षण। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का द्योतक है। अब चलिए अपन 29वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 29वां क्वेश्चन है, एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा, क्योंकि चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से
ठीक है, तो हैजा हो जाएगा इसका। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं, निम्न में से किस सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? बरसीम। क्या है? बरसीम। अब यह 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन क्या है? चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह एक्स वाई पर रखे एक घर्षण रहित द्वि आतन तल ए और बी पर विचार करें। कांच की एक गोली अनंत जल ओ ए के बिंदु पी से छोड़ी जाती है। यह तल ओ बी पर एच ऊंचाई तक पहुंचती है। अब तल ओ बी को पहले ओ सी तक तथा इसके बाद ओ डी के अनुचित झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, तल की सभी स्थितियों में समान है। ठीक है, चलिए अपन 22वां क्वेश्चन पर आ गए हैं। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर 2.5 डी क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस के प्रकार तथा फोकस दूरी क्रमशः क्या है? इसका अवतल लेंस -40 सेंटीमीटर। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 है, तो इसे 3 बराबर भागों में काटा जाए तो यदि इन तीनों भागों को पश्चात क्रम में जोड़ा जाए तो इस संशोधन का तुल्य का प्रतिबंध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए राइट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, एक धावक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ को 5 चक्कर लगाते हैं, t सेकंड का समय लेता है। धावक की चाल ज्ञात कीजिए। धावक की चाल है, तो क्या है इसका राइट आंसर? 10 पाई r बटे t। अब 45वां क्वेश्चन है, कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पतली सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यार 250 मीटर। 46वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 46वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार समान एवं उल्टा है, दर्पण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अवतल। अब 47वां क्वेश्चन है, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिबिंब आर है। इस चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता पी को व्यक्त कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर ए बटे एल से। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला, चौथा वाला। वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, निम्न सारणी 4 वस्तुएं ए बी सी तथा डी द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ सेकंड में तय की गई दूरियां निम्न सारणी में दी गई हैं। जी सारणी दी गई है, तो इसमें राइट आंसर है सी वाला। क्या है? सी वाला ही। 50वां क्वेश्चन है। 50वां है, 10 N का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है। लगाया गया वस्तु बल की दिशा 2 m की दूरी पर विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसका राइट आंसर होगा 20.0 जी। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चाल ए बी चुंबन एन के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू किए नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वाला सी। ए बी के विस्थापन की दिशा समलिंग के दक्षिण हस्म नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब 52वां क्वेश्चन है, लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है। गुटके पर लगने वाला उत्पन्न बल है, तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर। और यह 53वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच
विस्थापन विभाजन दो भी है। 0.1 सी का कोई आवेग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 जे। 94 तो है नहीं, 97वां क्वेश्चन है। 94 नहीं है, 55 नहीं है, सॉरी 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है। 57वां क्वेश्चन है, किस समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग ए ओ बिंदु ओ पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित है। यह तरंग ओ बी के अनुचित परावर्ती होती है। चित्र में दर्शाए कोणों के बीच की सही संबंध। तो इसका राइट आंसर हो गया यह वाला। ठीक है, निम्न 98 है। निम्न चित्र में दर्शाए पथ में धारा 1 का मान। इसका राइट आंसर है ए दूसरा 0.2 अब 59वां है। किसी गेंद की ऊंचाई से गिराया गया गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी है g बराबर 10 सेंटीमीटर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 20 एम। अब 60वां क्वेश्चन, 3 खुरदरी पृष्ठों ए बी तथा सी पर बारी प्रबंध वेग द्वारा MS से जुड़ा लुढ़काया जाता है। तीनों परिस्थितियों के आवेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाई गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पृष्ठ बी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। क्या है? अधिकतम है। तो ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट में अपना नाम लिख कर जाओ। धन्यवाद।